चलिए बात करते हैं आज के वन ऑफ द बिग मूवर्स ऑफ द डे। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया कुछ समय पहले तक एफ का टॉप गेनर था। अब थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। इंट्राडे में एक 12% तक ऊपर गया था। वॉल्यूम देखिए आप, 236 करोड़ शेयर। जी हाँ, 236 करोड़ शेयर, मतलब इजीली आज का टॉप ट्रेडेड काउंटर। एजीआर रिकैलकुलेशन मामले में जो सुनवाई है वो अगले हफ्ते के लिए टली है, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ वो नहीं है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ वो थी जो उन 5 मिनट के बीच में हुआ। और असीम के पास चलते हैं और जानते हैं कि पूरा का पूरा घटनाक्रम क्या रहा। असीम, गुड आफ्टरनून, बताइए। देखिए, सरकार ने वोडाफोन आइडिया को 9,450 करोड़ रुपए का एक नया एजीआर का नोटिस दिया है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन आइडिया ने एक याचिका दायर की थी और इसे रिकैलकुलेट करने की मांग की थी। वोडाफोन आइडिया का ये भी कहना था कि 2017 से पहले के जितने भी ड्यूज है उनका रिकैलकुलेशन और रीअसेसमेंट किया जाए। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सबसे पहले सरकार ने अपना पक्ष रखा। सरकार ने कहा कि हम इस याचिका का विरोध नहीं कर रहे हैं। पहले के मुकाबले अब सारे हालात बदल गए हैं। सरकार की इसमें 49% की हिस्सेदारी है। सरकार और कंपनी को सपोर्ट की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट के सपोर्ट से ये सहयोग वोडाफोन आइडिया को दिया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमको इस मामले को फाइनलिटी पर लेकर जाने की जरूरत है, लेकिन उसके बाद एसजी ने कहा कि इस मामले में भी फिलहाल सुनवाई को टाल दिया जाए और एक हफ्ते बाद इस पूरे मामले की सुनवाई की जाए। तो ये मामले की सुनवाई अभी 26 सितंबर तक के लिए टाल दी गई है। 26 सितंबर को वहां पर सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरह से सरकार का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पर निकल करके कंपनी के लिए आया, तो बाजार एक राहत की एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया को किसी तरह की कोई राहत मिल सकती है। चलिए, शुक्रिया। अब हसीम, बिल्कुल सही बोला आपने और ये एक मार्केट ने शायद एक रिलीफ माना। मीनवाइल एक बार आप जरा, मैं इस पर एक व्यू लूंगा, इस पर एक बार जरा पेटीएम का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। एकदम से पेटीएम में एक वर्टिकल फॉल आ रहा है। एक पता नहीं क्या हुआ ये, लेकिन 5% स्टॉक गिरा। ये काफ़ी मजबूत स्टॉक था, ध्यान रखिएगा। लेकिन एकदम से 5% पेटीएम का स्टॉक था, केफिन नहीं था, पेटीएम था। नीचे केफिन चल गया, कोई नहीं। पेटीएम का स्टॉक एकदम से 5% गिरा। चलिए, इस पर भी आएंगे डिटेल में। लेकिन राजेश अग्रवाल जी, ये वोडाफोन आइडिया, अब इस पर क्या व्यू लिया जाए? क्योंकि अब एक चीज़ क्लियर है। अब आज जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं खुद सुन रहा था, सरकार ने कहा कि अब हम अपोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली अब एक तरीके से सेमी पीएसयू कंपनी हो गई, तो क्या क्या ही अपोज करेंगे। लेकिन जितने बड़े होल में है ये वोडाफोन आइडिया, क्या बाहर आ पाएगी और क्या अभी होगा? इस रैली में से फंसी हुई पोजीशन से निकले या अभी बने रहे? अनुज जी, आपको शायद ध्यान हो, हमने कई बार ऐसा कहा है कि पिछले 2 3 4 साल से वोडाफोन की जो भी दिक्कतें चल रही है और जितने भी छोटे निवेशक है वो इसमें फंसे हुए हैं। और जबकि इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी भारती को देख लीजिए, उसके भाव कहाँ के, मार्केट कैप कहाँ का कहाँ चला गया। तो उतना दिमाग अगर वहीं लगाया होता तो मुझे ख्याल से वहाँ अच्छे पैसे थे। खैर एनीवेज, आज की डेट में अगर वोडाफोन की बात की जाए तो 2 चीज़ें अच्छी हुई है। पिछले क्वार्टर्स में आरपूज़ में अच्छी बढ़त देखी गई, ₹177 तक आरपूज़ चला गया और सबसे अच्छी बात है कि 198 मिलियन सब्सक्राइबर है। स्पेक्ट्रम होल्डिंग्स इनके पास अच्छी खासी है और ब्रांड लेगेसी बड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लगातार लॉस में कंपनी, पहली तिमाही में 6600 करोड़ का लॉस, नेटवर्थ नेगेटिव, 4G में कुछ रोल आउट हो रहे हैं, 5G में कुछ रोल आउट हो रहे हैं। अब ये खबर आ रही है कि शायद विरोध ना हो। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा न्यूज़ में बैक जाएँ, तो टेलीकॉम मिनिस्टर ने साहब ने कुछ दिन पहले ही ऐसा कहा था कि वो और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोई चाहत नहीं रखते हैं। तो इतने सारे दिक्कतों के बीच में अब हालात ऐसे बने हैं कि इसे ट्रेडिंग कॉल की तरह ही लेना चाहिए कि अगर 1 हफ्ते बाद कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तो थोड़ा बढ़ जाएगा, नहीं बहुत खराब होगा तो आपको साढ़े 7 रुपये में बिकेगा। तो इस तरीके से मैं कहूँगा कि 1 हफ्ते के लिए आप रुके रहें, अदरवाइज़ यहाँ से निकलने में ही समझदारी है जो निवेशक है उनके लिए। ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए ₹6 से 9 साढ़े 9 रुपए की एक रेंज है। नीचे के लेवल्स में लीजिए, ऊपर के लेवल्स में निकलिए, यही कहानी है।